हेलो एवरीवन, मैं हूँ समीरा और आप देख रहे हैं ARY टीम्स। कहीं लड़कियों पर मरने वाले और उनसे हर तरह के ताल्लुकात निभाने वाले प्लेबॉय रणबीर कपूर के दिलचस्प हकायक। नाजरीन, एनिमल फिल्म से शोहरत की नई बुलंदियों को छूने वाले रणबीर कपूर बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो हैं। इनको पहले दिन से ही नेपोटिज्म यानी सिफारशी होने का ताना दिया जाता है, क्योंकि इनका ताल्लुक राज कपूर फैमिली से है, जो कि 4 नस्लों से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही है। मगर हाल ही में रणबीर ने अपने टैलेंट और बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। फिर चाहे बात संजू में संजय दत्त के रोल की हो या बर्फी में गूंगे बहरे का रोल, आजकल ये अपनी नई फिल्म एनिमल की वजह से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। अपने फिल्मी करियर के अलावा रणबीर कपूर ने अपने लव अफेयर्स और प्लेबॉय की ज़िंदगी की वजह से कई बार खबरों की हेडलाइंस बन चुके हैं। बकौल इनके ये इंतहाई जज्बाती इंसान है, इसीलिए बहुत आसानी से किसी को भी अपना दिल दे बैठते हैं। तो नाजरीन, आज हम आपको बॉलीवुड के दिल फेंक और रोमांटिक हीरो रणबीर कपूर के बारे में कुछ ऐसे खुफिया राज बताने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं जानते होंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखते रहें। रणबीर कपूर का पूरा नाम रणबीर राज कपूर है और ये 28 सितंबर 1982 को भारतीय शहर मुंबई में पैदा हुए। इनके वालिदैन ऋषि कपूर और नीतू सिंह भी अपने दौर के बेहतरीन अदाकार हुआ करते थे। रणबीर कपूर का पूरा खानदान ही इंडियन लेजेंड अदाकारों से भरा पड़ा है, जिनमें कृष्णा, करीना और शम्मी कपूर के अलावा बहुत से बड़े बड़े नाम शामिल हैं। पृथ्वीराज कपूर रणबीर कपूर के परदादा, जबकि इनके बेटे राज कपूर रणबीर के दादा थे। ये दोनों ही बॉलीवुड की तारीख के सबसे अजीम लेजेंड माने जाते हैं। रणबीर कपूर आशिकों मशूकी के मामले में इतने दिल फेंक हैं कि अगर हम इनके तमाम आशिकों का जिक्र करना शुरू कर दें तो वक्त कम पड़ जाएगा। आज ही आलिया भट्ट के हैं हो तो चुके हैं, मगर आलिया तक पहुंचने से पहले रणबीर बहुत सी दूसरी अदाकारों के साथ रंगरलियां मना चुके हैं। रणबीर कपूर को पहला प्यार स्कूल की एक लड़की के साथ हुआ, जब ये दोनों 7वीं जमात में पढ़ा करते थे। 2 साल के बाद जब दोनों का ब्रेकअप हुआ, रणबीर का दिल काफ़ी बुरे तरीके से टूटा और इनको महसूस हुआ कि अब दोबारा ये कभी भी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं कर सकेंगे। मगर इसके बाद कॉलेज में ये 2 साल ओंतिका मलिक को डेट करते रहे। फिर अचानक ओंतिका मलिक की शादी अदाकार इमरान खान से हो गई। मगर रणबीर कपूर और इनके दरमियान ताल्लुकात इतने शिद्दत से कायम रहे कि इनकी शादी के बाद भी ये रणबीर कपूर इनके साथ मिलती रही। यही वजह थी कि इन दोनों की तलाक हो गई। फिर रणबीर कपूर के फिल्मी करियर के शुरू में ही ये खबरें आने लगी कि रणबीर फैशन डिज़ाइनर नंदिसा महकानी के जुल्फ़ों के असीर हो चुके हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। नंदिता रणबीर से 12 साल बड़ी हैं और जो इस बार रणबीर के वालिदैन भी इस अफेयर से खफा हुए थे। शायद ये ताल्लुक इसलिए ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सका और रणबीर कपूर ने इनको भी यूज़ करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। इसके बाद साल 2007 में इनकी फिल्म सावरिया की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर और सोनम कपूर काफ़ी अरसा तक एक दूसरे के करीब रहे। इस दौरान उन्होंने खूब रोमांस किया, मगर रणबीर ने सोनम को भी खैराबाद कह दिया। रणबीर कपूर का सबसे मशहूर माशका किसी और से नहीं बल्कि अदाकारा दीपिका के साथ चला। ये दोनों 2007 से लेकर 2009 तक एक दूसरे के साथ रहे। ये दौर ख़ास तौर पर दीपिका के लिए बहुत ही मुश्किल रहा, क्योंकि जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको इस इंसान की सभी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का पता चल जाता है। रणबीर खुद ये बात मानते हैं कि वो स्कूल के दिनों से ही सिगरेट पीने के आदी रहे और इनकी ये गंदी आदत आज भी कायम है। दीपिका के साथ रहते हुए शराब और दूसरे मुख्तलिफ किस्म के नशे भी करना शुरू हो चुके थे और यही इनके ब्रेकअप की असल वजह बनी। इसके साथ साथ दीपिका का ये भी कहना था कि इनके साथ रहते हुए रणबीर कपूर दूसरी औरतों के साथ भी ताल्लुकात बना रहे थे, जिसका रणबीर कपूर ने बाद में खुद एतराफ़ भी किया। 2009 में इन्होंने कटरीना कैफ के साथ नज़र आना शुरू कर दिया और ये ताल्लुक़ फिर 2015 तक चलता रहा, जबकि कटरीना कैफ ने भी इनको शदीद शराब नोशी की वजह से छोड़ा था। इस दौर में रणबीर कपूर ने नरगिस फ़खरी और फिर अंजिला जॉनसन के साथ भी अपना दिल बहलाया और एक बार तो ये पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान के साथ सिगरेट पीते हुए भी पकड़े गए, जहां माहिरा खान ने काफ़ी छोटा सा बैकलेस ड्रेस ज़ेबतन किया हुआ था।
रणबीर कपूर के इश्क की कहानी इससे ज़्यादा कहीं लंबी है। कुछ लोग इनको बॉलीवुड का हिट ब्रेक कहते हैं, जबकि बाकी के लोग इन सबको बड़ा प्लेबॉय करार देते हैं। साल 2018 में रणबीर कपूर ने हदायतकार महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट के साथ नजर आना शुरू कर दिया, जो फिल्म महाराष्ट्र और ए दिल मुश्किल में इनके साथ हीरोइन भी आ चुकी हैं और इन दोनों ने 14 अप्रैल 2022 को शादी कर ली। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज एक बेटी के वालिदैन भी बन चुके हैं, मगर शादी के बाद आलिया भट्ट जब 9 माह से पहले मां बनी और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की अय्याशियों का सारा राज खुलकर सामने आ गया। रणबीर बताते हैं कि इनके वालिदैन हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपने वालिदैन के साथ 1999 की फिल्म आ अब लौट चले में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और यूं ये फिल्म इन दोनों बाप बेटे को आपस में बहुत करीब ले आई। इसके बाद इन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से BA की डिग्री हासिल की। इसी तरह मज़ीद अदाकारों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।